क्लास में स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी 14.1 का क्वेश्चन नंबर पहला बताएंगे। आप कहोगे पहला क्वेश्चन तो बता दिया, फिर इसको मैं कल्पित विधि से बताऊंगा, फिर इसके बाद व्यापक विचलन विधि से। समझ गए? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर के माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखो कोई सी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप एग्जाम के अंदर जो विधि आपको सरल लगे, कल्पित विधि, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, जो भी विधि आपको सरल लगे आप वही उसी विधि से करके आना। समझ गए? जैसे आपको यहाँ पर सिर्फ माध्य दिया हुआ हो तो आप प्रत्यक्ष विधि से करके आ सकते हो, कल्पित विधि से कर सकते हो, पग विचलन से। पर आपको प्रत्यक्ष विधि से करना, माध्य दिया हो तो बहुत सरल विधि है। और यहाँ पर आपको नाम दिया हो जाए कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको कल्पित माध्य से ज्ञात करना है, वरना वो आपका सवाल गलत कर देगा। नाम, ये बात याद रखनी है, आपको जिस विधि का नाम दिया हुआ है उसी विधि से ज्ञात करनी है। चलो मैं इस सवाल की आपको कल्पित माध्य विधि करके दिखाता हूँ। इस सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जहाँ पर समझ ना आए। वीडियो को 2 बार देखें, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि एग्जाम 12 तारीख को है। 12 तारीख चौथा महीना 2022 को। जिस बंदे को 14.1 आती है, मतलब वो बंदा, उसको कुछ ही नहीं आता होगा मैथ की किताब के अंदर, वो पास हो जाएगा। समझ गए? इस विधि को ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादा करके कल्पित और पग विचलन विधि के सवाल देते हैं। और इस बार तो कोरोना की वजह से सिलेबस कम भी है, तो सरल विधि भी आ सकती है। फिर भी अपना क्या जाता है, अपन को तो पढ़ना है। समझ गए? तो मैं इसको आपको कल्पित विधि से सिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको कल्पित माध्य का सूत्र बता देता हूँ। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद रखना है सभी का, प्रत्यक्ष का, कल्पित का, पग विचलन का। समझ गए? सूत्र याद रहेगा तो आपका सवाल ज़्यादा गलत होता है, फिर भी आपको 1 नंबर सूत्र का मिल जाएगा। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। समझ गए? ये हमारा किसका है, कल्पित माध्य का सूत्र है। बस प्रत्यक्ष का जैसा ही तो है, बस इसके अंदर प्लस में ए है। इस प्लस में ए को देखिए, आपको घबराना है नहीं है। अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप कहोगे बहुत सरल विधि है ये तो। इसमें ना तो ज़्यादा जोड़ करनी है ना ज़्यादा बाकी करनी है, बहुत छोटे छोटे जोड़ बाकी होंगे, बहुत छोटे छोटे गुना होंगी। मैं सवाल उतार लेता हूँ पहले। आपको इसके अंदर देखो बड़ी सारणी नहीं बनानी, जैसे यहाँ पर हमने इतना बना लिया, फिर यहाँ पर इसके लाइन खींच दी। इसके अंदर 4 बनाने पड़ते हैं हम प्रत्यक्ष विधि के अंदर, फिर इसके अंदर बॉक्स 5 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कल्पित विधि है ना, ये आपको बॉक्स याद रखने हैं। प्रत्यक्ष के अंदर 4, कल्पित के अंदर 5 तो बनाते हैं। देखो छोटे छोटे बनाने हैं आपको, इसलिए तो कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब हो जाने के 1000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद में मैं बोर्ड लेके आ जाऊँगा, जिससे आपको भी समझाने में दिक्कत ना हो और मेरे को भी पढ़ाने में। आपको समझ में नहीं आता होगा कॉपी के अंदर, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 तक ही है, 14 तक हो गए। अब यहाँ पर देखो, आपको ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, जो एकदम संख्या के एकदम थोड़ा संख्या नाम दिखाई देना चाहिए, एकदम टच से निकाल दो, वरना आपका ये सवाल गलत हो सकता है। क्योंकि आप देखते हो प्रत्यक्ष विधि से करते हो तो अपन जगह जगह छोड़ के करते हैं, उसके अंदर है ना जगह कम रह जाएगी। और पेपर के अंदर, पेपर की कॉपी तो बड़ी आती है फिर भी, पर मेरी वाली कॉपी छोटी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमारा था 14.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, कल्पित विधि द्वारा। ठीक है? घरों की संख्या, घरों की देख सकते हो मैंने कितना छोटा छोटा लिखा है, जिससे मैं ज़्यादा जगह वेस्ट ना हो, तो मैं ये कर देता हूँ। ये खींच ली मैंने, सो थोड़ा बड़ा आ गया वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने सारणी का बॉक्स तैयार कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, संख्या जो भी दी हुई है हमें। ठीक है? इतनी दी हुई है, 1 2 1 1 2 1 5 6, ये आपको एकदम देखिए उतारनी है। 2 3 2 3, क्योंकि कई बच्चे ऊपर 3 उतार देते, नीचे 2 उतार देते हैं, फिर उसके जोड़ बाकी आगे गलत हो जाते हैं। अब उसके अंदर देखो, प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम जैसे करते थे वैसा ही इसी के अंदर करना है। प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम जैसे करते थे इसी के अंदर ऐसे करना है। ये 3 काम तो प्रत्यक्ष विधि के जैसे ही करने। अक्साई निकालना है हमें सबसे पहले। अक्साई को मैंने बताया था आपको, वर्ग अंतराल को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, 0 और 2 जोड़ो, 0 के अंदर कोई संख्या जुड़ती नहीं है, 2 का 2 ही हो जाएगा। 2 के अंदर 2 का भाग देते कितना आएगा, 1। और मैं आपको एक सरल ट्रिक भी बताई थी मैंने, जैसे ये वाला बॉक्स, ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो बीच में क्या आता है, 3। बचपन में हमने सीखा भी था, फिर से बता देता हूँ। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3।
4 और 6 का बीच में क्या आता है 5। 6 आप इनको जोड़ोगे ना 10 में 2 का भाग दीजिए 5 ही आता है, समझ गए। इनके बीच क्या आता है 7, इनके बीच 9, इनके बीच 11। आपने बचपन में सीखा ही होगा, देखा सीखा भी होगा ये बॉक्स वाला, जिसके अंदर बीच की संख्या पहली या दूसरी क्लास के अंदर ये सिखाते हैं बीच की संख्या को लिखना, समझ गए। 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13 आता है, समझ गए। तो मैं सवाल को देखो मैंने कितनी कम जगह ली है, इसलिए मेरा यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझाने के अंदर, ठीक है। ये इतना काम तो हमारा पहले जैसा ही हो गया। आप देख रहे होंगे कितना काम मैंने पहले भी किया था प्रत्यक्ष विधि के अंदर, और इतना काम भी अभी कर रहा हूँ मैं। इतना काम तो आपको तीनों विधि के अंदर ही करना पड़ेगा, समझ गए। इतना काम तो आपको तीनों विधि के अंदर ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि सवाल के अंदर दिया हुआ जाए, जैसे कि ये 5 है, 5 कोई कल्पित माध्य विधि मानकर ही सोल्व करे, तो हमें 5 में से जो भी संख्या आती है उनको घटाना है। यहाँ पर सवाल को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर आ जाए 6 में से कल्पित माध्य घटा के करे, तो हमें 6 में से ही करना है, वरना आप अपनी मर्जी से करते हो तो गलत हो जाएगा। पेपर के अंदर दिया हुआ जाए 6 में से घटा के करे, तो 6 में से घटा के करना है, वरना यहाँ पर कुछ ही नहीं दिया हुआ था। जैसे ये तो 20 करोगे संख्या, मतलब ये f का मान दिया हुआ है 20, समझ गए। आपको पेपर के अंदर ऐसे दिया जाए 2 को कल्पित माध्य मानकर विधि से सोल्व करिए, तो आपको 2 को कल्पित माध्य मानकर सोल्व करना है, समझ गए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमें कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक सरल ट्रिक पता होगी। इसको देखते हैं कितनी है सम आएगी, तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा विषम आती है, फिर भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 7 क्या होती है विषम होती है। तो कुछ ही नहीं करना, 1 2 3, 3 ऊपर छोड़ देनी है, 3 नीचे छोड़ देनी है। 3 ऊपर ऐसे लिख लेना है और 3 ही नीचे कर दिया मैंने ये। तो हम इस 7 को क्या मानेंगे, 7 को हम कल्पित माध्य मानेंगे, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे ए बराबर ए को हमने क्या माना है 7। जैसे आपको कह दिया परीक्षा के अंदर 5 को कल्पित माध्य करके करो, तो आपको 5 को करके करना है, फिर ए को क्या मानेंगे 5, समझ गए। पर हमारा कुछ नाम नहीं दिया हो तो मैंने 7 को माना है, समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, डी बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। एक्स आई कौन हो गया, ये एक में से एक कौन है हमारा 7 है, तो एक में से हम ए को घटाएंगे, इसलिए तो लिखा मैंने। पहले एक्स आई को लिखेंगे, एक्स आई को मैंने एक लिख लिया, और इसमें से ए को घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है, ये बॉक्स आपको है ना डी बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा घटाएंगे। चलो मैं पहले आपको थोड़ा सा सारणी बना लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि आपको घटाने के बाद में दिक्कत होगी। ये बना ली मैंने, साथ में बताता चलता हूँ। एक में से माइनस आदतें क्या बचते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो माइनस के 6, क्योंकि यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो प्लस के 6 बचे थे, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 होता है, प्लस का 7 होता है, तो यहाँ पर प्लस के 6 बचे थे, समझ गए। प्लस का ही साइड बड़ा हो जाता ना, 3 है, हाँ 3 माइनस 7, यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 7 में से 3 को घटा के देख लो, माइनस के 4 बचेंगे। ये देखो ये मेरा अक्स आई है, इसको मत ले लेना, बच्चे गलती कर देते हैं, इसके ऊपर स्केल रख लेना ऐसे, समझ लेना ये है ही नहीं। इसको 3 में से 7 को घटाना है, कितना बचेंगे माइनस के 4। 5 में से 7 को घटाना है, मैं देखो इसको घटा रहा हूँ, इसको मत समझ लेना, देख लो इसके ऊपर स्केल रख लिया मैंने, कितने बचेंगे माइनस के 2, समझ गए, माइनस के 2। और 7 में से 7 आते हैं तो क्या बचते हैं, 0 बचते हैं, 0 बच गए। तो अब देखो 9 में से 7, बताओ प्लस का बड़ा कौन आ गया, 9 आ गया, इधर छोटा है माइनस का, प्लस का ये तो आपको बाकी आती होगी, बचपन में सीखी होगी। यहाँ पर कितने बचेंगे प्लस के 2, 8 9, ठीक है। यहाँ पर 11 में से 7 गए, 8 9 10 11, प्लस के 4। 13 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13, क्या बचेंगे बताओ, क्या बचेंगे। आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में आपने बाकी नहीं सीखी है, और आपको बचपन में आपकी गलती रही हुई है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकती है। आपको मैं बोलता हूँ 13 में 7 के फट से जवाब आ जाना चाहिए था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को आता है, फिर भी बच्चों को समझाना पड़ता है। 8 9 10 11 12 13, इसे घटा के देख लेना कितने बचेंगे, प्लस के 6। इस साइड प्लस का है, ये बाकी आपको आनी चाहिए, ये साइड प्लस का है, और इस साइड प्लस का बड़ा है, साइड माइनस का छोटा, ठीक है। तो प्लस के बचेंगे, इस साइड देखो ये वाला छोटा है, 1 माइनस 7, 1 7 से छोटा है, तो यहाँ पर कितने बचे माइनस के, ये देख लेना आप, छोटा है ना, 7 से छोटा आ जाता है, या कुछ भी चीज़ से छोटा आ जाए तो माइनस का बचता है और प्लस का बचता है, ठीक है।
ये याद रख लेना, ऊपर है ना माइनस के बचेंगे 3, ऊपर और नीचे भी प्लस, नीचे प्लस के बचेंगे, जीरो आने के बाद में नीचे प्लस के बचेंगे, ऊपर माइनस के बचेंगे। याद रखना आप, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कितने भी हो, ये आप याद रखना। इतना सब तो यार आना ही चाहिए आप लोगों को। आप इंटू, अबे क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं डी, इसको क्या बोलते हैं एफ, इसको अब इसको भूल जाना है, इन दोनों को, सॉरी सिर्फ इसको भूल जाना अक्साई को, इसको तो हम इसका है तो काम है अभी। एफ इंटू डी, डी कौन है, ये रहा, एफ कौन है, ये रहा, ठीक है। एक को माइनस 6 से आपको गुना आती होगी, एक को माइनस 6 से गुना करते तो क्या आता है, -6 अब इसको भूल गए हम, अक्साई, अक्साई से मत कर देना, अक्साई को ऊपर स्केयर रख लेना, अक्साई से मत कर देना। -4 को 2 से गुना करते क्या आते हैं, -8, -2 को 1 से गुना करते क्या आता है, माइनस का ही 2 आता है। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो 0 ही आता है। 6 को 2 से गुना करते हैं क्या आते हैं, 12, 6 कम 6 से 2 12, 4 को 2 से करते हैं तो 8, इसको क्या करेंगे तो 18, चमचा 2 12 36 18, समझ गए। अब बस आपको ये इतना तैयार कर लिया मैंने, देखो कितने हो गए, बॉक्स याद रखने, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। पहले तो देखो हम जहाँ पर डी बराबर एक्स आई माइनस ए निकालते हैं तो इसको भूल जाते हैं, फिर देखो इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 6 बच गया, एक्स आई ये हो गया और ये हमारा ये हो गया 7 है ना, माइनस के 6 बच गए, देखो यहाँ पर ये हमारा 7 है। अब ये इतना काम हो जाने के बाद में इसको भूलना नहीं है, एक्स आई को भूल जाना है, समझिए। और यहाँ पर एक्स जो ए आया ना हमारा माइनस के, सॉरी डी आया ना -6 -4 -2, इनको अब से गुना करना है, एफ इंटू डी, बीच में किसी संख्या का गुण नहीं होता, चीज बीच में किसी संख्या का निशान नहीं होता, बीच में गुना का निशान होता, समझ गए। अब आपको पहले वाली तरह ही करना है ये सब कुछ। योग मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर योग नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ पर सिग्मा फाई लिखना ज़रूरी है। आप योग लिख देते हो तो योग लिख लेना अच्छी बात है, वरना या आप सिग्मा फाई लिखते तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रयोग लिखते हैं तो अगला प्रभावित हो जाता है, जिससे आपको अच्छे नंबर दे देता है। आप योग नहीं लिखते तो वो कहता है यहाँ पर योग कहाँ पर है, उसको समझ में नहीं आता और फिर वो नंबर निकाल लेता है। पर्सन के अंदर हमें दिया हुआ था 20 है क्या, हम इसको गिन लेते हैं, 3 1 4 4 और 6 4 10 होते हैं, 15 15 और 2 17 17 और 3 20, ये भाई 20 ही है। चलो हम योग नहीं लिखते हैं तो हमें यह सिग्मा फाई लिखना जरूरी है, मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा अफाई इंटू, अब हमारा सूत्र होता था सिग्मा अफ आई इंटू अक्साई, इसके अंदर क्या बोलेंगे, यहाँ पर डी है ना, सिग्मा अफ आई इंटू डी आई, इसको क्या बोलेंगे डी आई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले माइनस वाली को जोड़ लेना है, जोड़ते हैं, ये हो गया हमारे 16, किसके, माइनस के 16, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 12 और 8 20, 20 ये हो जाएंगे प्लस के 38, प्लस के 38। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अंगुलियों पर से घटा के देख लेते हैं, उनका योग गलत आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आप गलत करके आ जाएंगे तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा कटेंगे। 14 नंबर के पर्सनाली है ये, मैं आपको बहुलक माध्य जल्दी बताऊंगा। 8 में से 6 के कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, 7 8 ऐसे घटा के देख लेने। 3 में से गए कितना बचता है, 2। ये बताओ प्लस के बचेंगे माइनस के, ये प्लस के बचेंगे, मैंने अभी बताया था। इस साइड देखो माइनस का छोटा हो और इस साइड प्लस का बड़ा हो तो क्या बचते हैं, प्लस के ही बचते हैं। तो हमारा सिग्मा फाई इंटू डी आई कितना बचा, प्लस का 22। अभी आपको सूत्र बताया था, फिर बता देता हूँ। कल्पित माध्य क्या है, अक्स बार, अक्स बार लिखना जरूरी है। सिग्मा अपाई इंटू डी आई। अभी आप कहोगे सर आप एक चीज़ भूल गए, पर मैं भूला नहीं था, यहाँ पर प्लस के अंदर ए होता है, समझ गए। ये प्लस के अंदर ए है, ए हमारा बताओ जल्दी बताओ ये कितना, ए हमने माना था वही को लेंगे, ए को हमने 7 माना था, 7। यहाँ पर देखो ये हमने जोड़े बनाए थे, इनका 3 का, इनका 3 का, ये हमारा 7। यहाँ पर सम संख्या आ जाती है तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में वो भी बताऊंगा आप क्या करना है, ठीक है। तो हमारा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है, 22, और सिग्मा एफ आई कितना है, 20। कुछ ही नहीं करना, फट से आपको भाग कर लेना है। यहाँ पर साइड में आओ, सॉरी यहाँ पर 22, यहाँ पर 20, एक बार कितनी बच गए, 2 लगाया, 0.0 कितनी बार गया, भाग 1 बार, 1.1, 1.1। कितना सरल सवाल है, आपको कुछ ये नहीं आता तो आपको कुछ ही नहीं आता, 1.1। अब आपको पॉइंटों की जोड़ नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंटों की जोड़, बाकी हम सब सीखेंगे।
कितनी संख्या के बाद में पॉइंट, एक संख्या, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के बाद में 7 के बाद में कुछ है नहीं तो हम 0 लगा देते हैं, और इसके बाद में क्या है, पॉइंट के बाद में 1.1 है, प्लस का निशान, एक का एक पॉइंट, जितनी संख्या के बाद में उतनी संख्या के बाद में 7 में जोड़ें तो 8.1। पॉइंट जोड़ नहीं आती है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 7 है, 7 के पॉइंट में कुछ नहीं है तो पॉइंट के अंदर 0 लगा दिया, कितनी संख्या बाद में, एक संख्या बाद में, एक संख्या बाद में पॉइंट में 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा, कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में, तो एक संख्या बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। हमारा उत्तर क्या आ गया, 8.1। ही सवाल का उत्तर क्या आएगा, 8.1। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको जहाँ पर सवाल समझ में नहीं आया है, वीडियो को 2 बार दिखा, जोड़ के विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत ज़्यादा सरल सवाल था, परीक्षा के अंदर कल्पित विधि का नाम दिया तो कल्पित विधि से सॉल्व करना, कुछ ही नहीं करना होता है इसी के अंदर। ये तीनों तो हम पहले करके आते हैं। और डी बराबर अक्स आई माइनस ए हमारा कौन हो गया, ये हो गया, और अक्स आई कौन है, अक्स आई ये है ही, इसमें इसको घटाना है, जितना आते हैं उनको लिखते जाना है, समझ गए। और फिर इसको भूल जाना है, जितनी देर हम ये काम करते हैं, फिर इसको भूल जाना है अक्स आई को, फिर -6 को इससे इंटू करना है, तो ये हमारे उत्तर आते जाएंगे, समझ गए। यहाँ पर माइनस की संख्या को पहले जोड़ना है, ठीक है, और प्लस की को बाद में जोड़ के घटा के देख लेना है, प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा, प्लस माइनस ये तो आपको आना चाहिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 22 उत्तर आ गया हमारा यहाँ पर 22, ठीक है। सूत्र लिखा था ए प्लस सिग्मा फाई इंटू डी आई, सूत्र डी आई लिखना, अक्साई नहीं लिखना, आपका अक्साई देखते वो गलत कर देगा पूरा सवाल, ठीक है। तो 7 ए हमारा कितना, 7 प्लस 22 सिग्मा फाई इंटू डी आई 22 है, तो 22/20 भाग दिए, ये रहा हमारा 20, भाग दिया, 1.1 आया, 7 प्लस 1.1 का जोड़ा हमने, तो देखो हमारा पॉइंटों की जोड़ भी की थी हमने, 8.1 उत्तर आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर संख्या आ जाए सम, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम निकाल देते हैं, 13 को निकाल देते हैं एक बार, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या होगी, ये सम संख्या होती है 6। तो यहाँ पर देखो 3 ही ऊपर कर देंगे, 3 ही नीचे कर देंगे, तो बचेगा क्या, 0। 0 तो हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, ऊपर की साइड सिर्फ 2 ही करनी है, ऊपर की साइड 2 करने, नीचे की साइड 3 करने, समझ गए। बीच में क्या बचेगा, जिसे हम करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और ऊपर की साइड 2 कल पे आ जाएगा हमारा 5, और 5 को भी हम सरल करते हैं तो 8.1 की उत्तर आता है, समझ गए। कुछ नहीं करना आपको, सम के अंदर घबराना नहीं है, ऊपर की साइड 2, नीचे की साइड 3 या 4, बड़ी संख्या हो तो आपको अंदाजे से कर लेना, आपको ऊपर की साइड 1 कम कर देना है, याद रहा कि आपको 1 घटा देना है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं सोच रहा हूँ 1,000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद में मैं बोर्ड लेके आ जाऊँगा, अपना फेस रिवील कर दूंगा, क्योंकि मेरे को भी कॉपी के अंदर समझाने के अंदर दिक्कत होती है और आपको भी समझने के अंदर दिक्कत होती है, समझ गए। अभी तो हम अपने 13 को वापस लेके आ जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट करें, जो सवाल आपको नहीं आता उसको कमेंट करें, मैं ज़रूर अवश्य बताऊँगा, कोशिश करूँगा बताने की जो मेरे को आता है।